नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1589 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिससे इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तजो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। इसका आशय कि मातु पिता जग जाय तजो, यानी माता पिता ने भी उनको तज दिया था, उनको छोड़ दिया था। विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई, और विधि ने इनके भाग्य में कुछ भी भला नहीं लिखा था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, यानी 1680 के लगभग, और गंगा नदी के तीर यानी किनारे पर। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ल की यानी श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। देखो, जो लेसन है लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद है, यानी बातचीत है। और ये रामचरितमानस जो लिखी हुई है उसमें 7 कांड है, उसमें से बाल कांड से ये लिया गया है। जब राम और लक्ष्मण अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वन में होते हैं, तो वो धनुर्यज्ञ के पश्चात सुनते हैं कि मुनि परशुराम का शिव धनुष है वो भंग हो गया है। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर, विश्वामित्र कौन थे? राम के गुरु। विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को
प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। अब हम हमारे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। नाथ संबुधनु बंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ संबुधनु भंज निहारा, संबुधनु यानी शिव धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। जब राम और लक्ष्मण दोनों से, राम से वो धनुष टूट गया था और परशुराम जी को ये समाचार मिल गया था कि शिव धनुष भंग हो चुका है, तो कुपित परशुराम को शांत करने के लिए जो राम ने विनम्रता पूर्वक वाक्य कहे, राम ने विनम्रता पूर्वक परशुराम जी को वाक्य कहे कि हे नाथ संबुधनु भंज निहारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, होय केउ एक दास तुम्हारा। होय यानी हो सकता है, को केउ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब ऐसा सुनकर के राम ने विनम्रता पूर्वक वचनों को कहा। ऐसा सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक कौन होता है, जो सेवकाई करे, यानी जो सेवा करे वो सेवक होता है। अरि करनी, लेकिन ये तो क्या हो गई है, शत्रुता हो गई है। करी करिए लड़ाई, शत्रुता को धारण कर लिया है और ये तो लड़ाई करने के संबंध में है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहसु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब परशुराम जी कह रहे हैं, सुनहु राम, सुनो राम, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा है। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है, और वो भी कैसा, सहस्त्र बाहु के समान। सहस्त्र बाहु एक राजा था जो 1000 भुजाएं रखता था अपनी, और उसका वध परशुराम ने कर दिया था। तो परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जे ही सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ मतलब अलग, बिहाई छोड़कर, समाजा यानी सभा, वो इस सभा को छोड़कर पहले ही अलग हो जाए। कौन, जिससे भी शिव धनुष टूटा है वह इस सभा को छोड़कर पहले ही अलग हो जाए। न त मारे जे ही सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। अब मुनि के, परशुराम मुनि के ऐसे वचन सुनकर के लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी है वो मन मन मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का निरादर करते हुए बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई। बहु धनु ही यानी बहुत सारे धनुष, तोरी लरिकाई, लरिकाई मीन्स बचपन में, हमने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े हैं। कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी, रिस मतलब क्रोध, कभी भी किसी स्वामी ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया है जितना कि आप कर रहे हैं। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर फिर आपकी इतनी ममता कैसे है, किस कारण से आपकी इतनी ममता इस धनुष पर है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर के सुनी रिसाई, क्रोध में आकर के मुनिवर बोले,
भृगुकुल केतु, भृगुकुल यानी भृगुकुल वंश के केतु यानी ध्वजा कौन थे? परशुराम जी। भृगुकुल वंश की ध्वजा किसको कहा गया है यहाँ? परशुराम को। वो क्रोध में आकर के बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजकुमार, तू काल के वश हो गया है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है। तू क्या बोल रहा है? बोलत तो ही न संभार, तू अपनी बोली को नहीं संभाल पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू बाकी धनुष को इस शिव धनुष की समान संज्ञा दे रहा है। ये भगवान शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, ये पूरे विश्व को ज्ञात है, पूरे संसार को ज्ञात है कि ये शिव धनुष है। ये अन्य धनुषों के समान कैसे हो सकता है? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण ने हंस कर के कहा कि हमरे जाना यानी हमारी समझ में तो सारे धनुष क्या हैं? एक समान ही है। सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनिए देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान ही हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का छति लाभ जून धनु तोरे, छति मतलब हानि और लाभ मतलब लाभ। जून मतलब पुराना। किसी को पुराने धनुष तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? एक पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में परखा था। भोरे मतलब भ्रम में, नयन मीन्स नए के। राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हे मुनिवर, छुअत टूट रघुपति न दोसु, ये धनुष तो छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया। रघुपति न दोसु, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बिनु काज यानी बिना कारण के। हे मुनिवर, आप बिना कारण के क्यों क्रोध कर रहे हैं? आपका क्रोध व्यर्थ है। बोल चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब लक्ष्मण की ये सब बातें सुनते ही परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने फरसे की तरफ देखा। परसु की ओर यानी अपने फरसे की ओर देखा। रे सठ, सठ मीन्स मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालकु बोली बंधऊ नहीं तो ही, मैं अभी तक तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। बंधऊ यानी मारना। मैं तुम्हें बालक समझ करके नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मुहि, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? केवल एक साधारण मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं क्या हूँ? परशुराम जी कहते हैं मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये पूरे विश्व विदित पूरे संसार को ज्ञात है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से कई बार भूप बिनु यानी राजाओं के बिना भूमि को कर दिया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मई देवन दीनी, और कितनी ही बार उन राजाओं की भूमि को छीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु, भुज मतलब भुजाओं को, छेद निहारा काटने वाला। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला जो ये मेरा फरसा है,
परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा हे राजकुमार इस परसे को ध्यान से देख ले। मातु पितहु जानी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन की अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मातु पिता ही माता पिता को, जानी जनी मतलब मत, सोच बस यानी शोक मग्न, करसी मतलब कर, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। हे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। गर्भन मतलब जो गर्भ में भ्रूण पल रहे होते हैं, अर्भक मतलब भ्रूण, जो गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं वो भी मेरे परसे को देख करके ही क्षत्राणियों के गर्भ से गिर जाते हैं। इसमें परशुराम के फरसे के बारे में बताया है। नमस्ते बच्चों, कल हमने था आधा, आज आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पदों में देखा था कि जब श्री राम के हाथों से परशुराम जी का शिव धनुष टूट जाता है तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसी के आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। बिहसी मतलब हंस करके, लखनु लखन, लक्ष्मण जी अब हंस करके मृदुवाणी मीठी वाणी में बोलने लगते हैं। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनिसु महाभटमानी, हे मुनिवर, किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं वो? परशुराम जी को। हे मुनिवर, आप तो महान और प्रसिद्ध योद्धा हैं। भटमानी यानी माने गए प्रसिद्ध योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोही मुझे, दिखाओ दिखाकर, कुठारू यानी फरसा, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। परशुराम जी बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो पहाड़ किसको कह रहे हैं? स्वयं को कह रहे हैं कि आप अपनी फूंक से एक पहाड़ को उड़ाकर फेंकना चाहते हैं। यहाँ कुहमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही। यहाँ यानी यहाँ, कुम्हड़ बतिया क्या होता है? एक पौधा होता है जिसके हाथ लगाते ही, छूते ही वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जैसे छुई मुई का पौधा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, यहाँ हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। जे तर्जनी देखी डरी जाही, जो आपकी तर्जनी को देखते ही डर जाएंगे। तर्जनी क्या होती है? अंगूठे के पास वाली उंगली। किसी को डराने के लिए हम अंगूठे के पास वाली उंगली का उपयोग करते हैं। तो वो लक्ष्मण ये ही कह रहे हैं कि हम आपकी तर्जनी को देख करके डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारु सरासन बाना, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके पास क्या देखा था? कुठारु यानी फरसा देखा, सरासन धनुष देखा, बाना यानी बाण देखी। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मुझे थोड़ा अभिमान हो गया था। मैं आपको अभिमान पूर्वक मैंने आपको कुछ बातें कह दी थी, क्योंकि आपने क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे थे। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। लेकिन मैंने अब जान लिया है कि आप क्या है? महर्षि भृगु के वंशज है, और आपका जनेऊ ये बता रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं। इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ?
अपने क्रोध को रोक करके रखे हुए हूँ। भृगुसुत समुझी, आप भृगुवंशज के सुत पुत्र हैं। जनेऊ बिलो की, आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जो कछु कहु सहु रिस रोकी, मैंने आपको जो कुछ भी कहा उस क्रोध को मैंने अभी तक अपने मन में रोक करके रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, हमारे कुल की ये परंपरा है कि सुराई यानी शूरता, हम इन चारों पर अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। कौन कौन से चार? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हम इन चारों पर अपनी शूरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतु पाप परिय तुम्हारे, यदि हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है। किन्हें मारते हैं? तो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। यदि हम इन चारों में से किसी को भी मारते हैं तो हम क्षत्रियों को पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमें क्या मिलता है? अपयश मिलता है। तो हम इन चारों पर हाथ नहीं उठाते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। तो लक्ष्मण जी एक तरफ से तो अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम को अपने व्यंग्य सुना रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने वंश की परंपरा को भी बता रहे हैं कि वो इन चारों पर हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि यदि वो इन चारों में से किसी को भी हाथ उठाते, किसी को भी मारते हैं तो वो उन्हीं के चरणों में उन्हें पड़ा रहना पड़ेगा। तो इनकी परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपकी तो वाणी ही क्या है, करोड़ वज्र के समान है, यानी करोड़ वज्र के समान उनकी वाणी है। कोटि कुलिस, करोड़ कुलिस यानी वज्र, करोड़ कुलिस के समान ही आपके वचन हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही यह धनुष, बाण और फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि आपके तो बाण ही करोड़ों वज्र के समान है, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहे, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो मैंने आपको वेश को देखकर मैंने जो भी अनुचित बातें कह दी है उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर जो भृगुवंश के सुत है परशुराम जी, वो उनको और ज़्यादा क्रोध आ गया और वो गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब परशुराम जी बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। कौशिक किसको कहा है? विश्वामित्र को, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु थे। उस विश्वामित्र को कौशिक की संज्ञा दी गई है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे कौशिक सुनिए, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन है, कुटिल और कुटिल स्वभाव वाला है, काल बस और यह काल के वश में होकर निज कुल घाल को, अपने कुल का नाश करवाने वाला है। परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि यह बालक है वो बुद्धिहीन हो गया है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने वंश का नाश करवाने वाला हो गया है। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश यानी ये जो सूर्यवंशी, राकेश यानी चंद्रमा, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। कौन? लक्ष्मण। परशुराम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही स्वच्छंद, निरंकुश यानी स्वच्छंद,
अबुध यानी मूर्ख, असंकु यानी निडर। यह बहुत ही स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु, यह बहुत ही जल्द काल के वश में हो जाएगा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी या इसने अपनी वाणी पर लगाम नहीं दी, वाणी पर संयम नहीं रखा, तो यह काल के वश में हो जाएगा एक क्षण में ही। कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी यानी दोष। फिर आप कोई भी मुझे दोष मत देना, मैं पहले ही पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि ये मेरे हाथों मारा जाएगा, आप मुझे दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, हटकहु यानी बचाना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं, कही प्रताप बल रोष हमारा, तो आप इससे कौशिक से कह रहे हैं वो, हे विश्वामित्र आप इससे हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और हमारे क्रोध के बारे में बता दीजिए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी इतना क्रोधपूर्वक वचन परशुराम जी ने लक्ष्मण को कह दिए। अब यह सारे वचन सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर लखन कहे। लक्ष्मण जी बोले, मुनि हे मुनिवर, सुजसु तुम्हारा, आपके रहते हुए, तुम्हारी अछत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा या आपके अलावा आपके सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। देखो अब लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक बातें कह रहे हैं परशुराम जी को कि आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप कब से अपने मुंह से अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, आप कब से अपने कार्यों की प्रशंसा किए जा रहे हैं कि मैंने सहस्त्र बाहु को मारा है, अनेक बार क्षत्रियों से विहीन धरती की है, आपने अपनी कितनी बातें बता दी है। बार अनेक भांति बहुबरनी, इतनी प्रशंसा कर दी है आपने अपने कार्यों की। नहीं संतोष तब पुनि कहु कछु कहु। यदि आपको अभी भी संतोष नहीं है, इतनी बातें बताकर भी आपको संतोष नहीं है, तब पुनि कछु कहु, तो फिर से कुछ कहिए। यदि कुछ रह गया है तो फिर से कुछ कह दीजिए। जनि रिस रो की दुसह दुख सहु। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर दुख को मत सहिए, अपने हृदय में अपने क्रोध को मत दबाइए, उसे बाहर निकाल दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप तो क्या है, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रतापु। सूर समर करनी करही, समर यानी युद्ध क्षेत्र में, सूर यानी शूरवीर, शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वही आपू, कह करके अपने आप को नहीं बताते हैं, यानी अपने मुंह से वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो तो युद्ध क्षेत्र में अपने कार्यों से ही अपनी प्रशंसा का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रण पाय रिपु, जो अपने समक्ष रण क्षेत्र में अपने शत्रु को पाते हैं। कायर कथ ही प्रताप हो, तो वो अपनी कायर व्यक्ति होते हैं, वो ही अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं, जबकि शूरवीर लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अब देखो लक्ष्मण ने परशुराम जी को ऐसे ऐसे वचन कह दिए हैं कि आप तो क्या है, कायर हैं, जो अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हैं। क्योंकि शूरवीर होते हैं वो तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते नहीं हैं, वो तो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं। तुम्ह तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, तुम्ह तो कालु हाँक जनुलावा, यानी
कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके लेकर आ गए हैं। बार बार मोहि लागे बुलावा, इसीलिए बार बार आप उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन करके परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, परशुराम जी ने अपना परसा अपने हाथ में संभाल लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अब चाहे मुझे कोई भी दोष दे या मुझे कोई भी दोष लगे, कटुबादी बालकु बद जोगु, यह कटुवाणी वाला बालक, कड़वा बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है, वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। मैंने इसे बालक समझ करके बहुत ही छोड़ दिया। मैं इसे अब तक बालक समझ रहा था, बचा रहा था। अब यह मर निहार भा साचा, अब तो यह वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। अब जब बात बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई बात, तो विश्वामित्र जी ने बीच में रोकते हुए बोला। किसको रोका? परशुराम जी को रोकते हुए बोला, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक बोले, विश्वामित्र जी बोले, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आप तो महान मुनिवर हैं। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण और दोष को नहीं देखते हैं, वो उनके गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, खर कुठार, मैंने अपने हाथ में क्या ले रखा है? फरसा ले रखा है। अकरुण यानी मैं निर्दयी हूँ, बहुत ही मेरे मन में करुणा नहीं है। कोही यानी क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है? एक अपराधी खड़ा है। और गुरुद्रोही, मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, और बार बार मुझे क्या है? उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ऊं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वो बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी, हे विश्वामित्र, मैं आपके शील स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, वो भी आपके शील स्वभाव के कारण, नहीं तो अब तक तो मैं इसे मार चुका होता। नत एहि काटे कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो अब तक ये मेरा कठोर फरसा है, वो इसे काट चुका होता, और मैं अपने थोड़े से ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त भी हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरई सूझ। अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। गादि सुनु किसके लिए आया है? यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। अब विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसते हुए कहने लगे। विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को तो क्या दिखाई दे रहा है? मुनि ही हरि अरई सूझ, मुनि वर को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं? साधारण ऋषि मुनियों की तरह ही समझ रहे हैं। ये राम लक्ष्मण को समझ ही नहीं पाए हैं। ये तो इन्हें साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं, जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। अयमय खांड न ऊख में, ये नहीं जानते। कौन? परशुराम ये नहीं जानते कि ये खांड है वो गन्ने से बनी हुई नहीं है। ये तो किससे बनी हुई है? ये लोहे से बनी हुई खांड है। इन्हें पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राम लक्ष्मण कौन हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण ने
परशुराम जी से कहा, कहेऊ लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिशील तुम्हारा, हे मुनिवर आप कितने शील स्वभाव वाले हैं। को नहीं जान विदित संसारा, यह बात सारा संसार जानता है। यह बात कौन नहीं जानता है, यह तो सारा संसार ही जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण क्या है, अभी भी आपके ऊपर बाकी है, इसीलिए आपके मन में चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिल चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। आपने उस ऋण को हमारे ही माथे बड़ मढ़ दिया है, यानी आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है और गुरु का ऋण बाकी रह गया है, तो उस ऋण को चुकाने के लिए आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब तो दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब क्या कीजिए आप, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अब आप व्यवहारिया यानी बनिया, यानी जो हिसाब लगाने वाला होता है, अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं क्या करूँगा, अपनी थैली खोल करके आपका जितना भी ऋण होगा मैं उसे चुका दूंगा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी ने इतने कड़वे वचन परशुराम जी को कहे। ऐसे व्यंग्यपूर्वक वचनों को सुनते ही परशुराम ने क्या किया, फिर से अपना फरसा संभाल लिया और लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। यानी जैसे ही वो प्रहार करने लगे, हाय हाय सब सभा पुकारा, यह देखते ही सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुबर परसु दिखावो मोहि, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। अब लक्ष्मण इतने पर भी क्या हुआ, चुप नहीं रहे और बोले, भृगुवर हे भृगुवंशी, परसु दिखावो मोहि, मुझे फरसा दिखाकर क्या करना चाहते हैं आप, डराना चाहते हैं। विप्र विचारु बचऊ नृप दोही, अरे क्षत्रियों के शत्रु आप तो विप्र हैं यानी ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब तक आपका युद्ध में या रण क्षेत्र में किसी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आप तो घर में ही वीर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। अब जब लक्ष्मण के इतने अभद्र वचन हो गए, वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए परशुराम जी से, तो लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते हुए सुनकर सभी लोग क्या करने लगे, लक्ष्मण के व्यवहार की निंदा करने लगे। तभी राम ने रघुपति सै नहीं यानी इशारों से ही लखनऊ निवारे, लखन को यानी लक्ष्मण को रोका, निवारे यानी रोका। सभी लोग लक्ष्मण के व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने अपने नेत्रों से संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया या रोका। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुपर को पुक्रसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति सरस, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि थी, जो उनका क्रोध भड़क उठा था, वो अग्नि थी। उस अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। लक्ष्मण के उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा था, वो उत्तर कैसे थे, उस आग को भड़काने वाली आहुति के समान थे। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर, अपने शीतल वचनों को बोल करके परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। देखो ये लेसन हमारा खत्म हो गया है। इसमें परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद है जो कि काफ़ी व्यंग्यपूर्वक है, और बाद में राम के द्वारा उनके शांत वचनों द्वारा उस वातावरण को शांत किया गया। अब
सभी बच्चे इसके शब्दार्थ करेंगे और वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसे वापस से पढ़ेंगे।